म्यांमार में सत्ता पर सेना के कब्जे करने के बाद से ही वहां के आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। बता दें कि शनिवार को सैन्य तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर म्यांमार की सेना ने कार्रवाई करते हुए गोलीबारी की थी, जिसमें 114 लोग मारे गए थे। जब इससे भी म्यांमार की सेना का मन नहीं भरा तो दमन करने के लिए अब प्रदर्शनकारियों पर एयर स्ट्राइक यानी कि हवाई हमला कर दिया गया है। इसके बाद म्यांमार के दक्षिण पूर्वी करेन राज्य के लगभग 3000 ग्रामीण अपनी जान बचाने के लिए थाईलैंड भागने पर मजबूर हो गए हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने स्थानीय मीडिया के हवाले से बताया है कि म्यांमार के दक्षिण पूर्वी करेन राज्य के लगभग 3000 ग्रामीणों को जातीय सशस्त्र समूह द्वारा रखे गए सुरक्षित जगह पर म्यांमार की सेना ने हवाई हमला किया है। इस बारे में करेन महिला संगठन ने कहा है कि म्यांमार की सेना ने मुतारा जिले में सीमा के पास के 5 क्षेत्रों पर हवाई हमले किए, जिनमें एक विस्थापन शिविर भी शामिल है। समूह की ओर से एक बयान में कहा गया है कि फिलहाल ग्रामीण जंगल में छिप रहे हैं, क्योंकि शरण लेने के लिए 3000 से अधिक लोग सीमा पार कर थाईलैंड जा चुके हैं। दूसरी तरफ थाई पीबीएस ने बताया है कि थाईलैंड में 3000 लोग म्यांमार से पहुंचे थे। आगे थाई अधिकारियों ने इस पर किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। बता दें कि लोगों के लिए राहत का काम करने वाले संगठन फ्री बर्मा रेंजर्स के संस्थापक डेविड यूबैंक ने कहा है कि करेन नेशनल यूनियन के कम से कम 2 सैनिक इस हमले में मारे गए हैं। हवाई हमला रात में किया गया था। रूस, चीन और अन्य देशों की मदद से बर्मा सेना की क्षमता बढ़ गई है और यह घातक है। एक नागरिक समूह ने कहा है कि शनिवार को सेना के एक हवाई हमले में KNU द्वारा नियंत्रित एक गाँव में कम से कम 3 नागरिक मारे गए थे। मलेशिया ने पहले कहा था कि उसने सीमा के पास एक सेना की चौकी को गिरा दिया, जिसमें 10 लोग मारे गए। बता दें कि इस क्षेत्र में वर्षों से हवाई हमले लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। KNU ने 2015 में एक संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किया था, लेकिन 1 फरवरी को सेना ने आंग सान सू की लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कर दिया था, जिसके बाद तनाव बढ़ गया है। फिलहाल इस खबर पर हम आपकी राय जानना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए द हिंदुस्तान मिरर। ट्विटर पर किस बात पर हो रही है बहस? मोदी ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया? इंस्टाग्राम पर क्या फैला है? क्रिकेट जगत में किसने छुड़ाए किसके छक्के? राजनीति में क्या हो रही है उठापटक? किसने किस पर कसा तंज? अब इन सब की जानकारी मिलेगी एक ही जगह पर। जी हाँ, सब्सक्राइब करके द हिंदुस्तान मिरर को और पाएं डेली न्यूज, राजनीतिक उठापटक, क्रिकेट की खबरें और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ द हिंदुस्तान मिरर। तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को दबाकर जुड़ जाएं द हिंदुस्तान मिरर के साथ।